नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आदि है और मेरा कलकत्ता में फलों का एक दुकान था। वैसे तो मेरा दुकान बहुत अच्छा चलता था, लेकिन कुछ महीनों से मैं मंदी की मार झेल रहा था। काम धाम जैसे ठप पड़ चुका था। बस मुझे एक बड़े ऑर्डर का इंतज़ार था और वह ऑर्डर मुझे मिला। वह ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, हमारे एरिया के मिनिस्टर थे। मैं बहुत खुश हुआ था। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अब शायद मेरा बिजनेस पटरी पर आ जाएगा। मैंने उनके द्वारा दिए गए सभी फलों को पैक कराया और उनके बंगले में भिजवा दिया। अगले दिन मैं दुकान में था और कुछ पुलिस वाले मेरे पास आए। वह मुझे गिरफ्तार करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि मेरी गलती क्या है, आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने मुझसे कहा, इतना कुछ कर दिया, अब अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। मैंने कहा, मैंने किया क्या है। तब पुलिस वाले ने कहा, तुमने मिनिस्टर का खून किया है। यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर मैंने कहा, मैंने मिनिस्टर का खून नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी और मुझे खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। लोगों के बीच में ये खबर फैली तो लोगों ने उस पुलिस स्टेशन को घेर लिया। वह मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मुझ पर मिनिस्टर के खून का इल्ज़ाम लगा था और वो सभी मिनिस्टर के कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले थे। मुझे डर लग रहा था। मैं बस पुलिस वालों को यही बोल रहा था कि मैंने मिनिस्टर का खून नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, और रोए जा रहा था। अगले दिन मुझे अदालत ले जाया गया। अदालत में सभी लोगों ने यही कहा कि मिनिस्टर का खून मैंने किया है। मैंने बहुत बेरहमी के साथ उनको मारा है। मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बोल रहा था, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, यह मुझे फंसाने की साजिश है। तभी एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। उस वीडियो को देखकर मैं हैरान था क्योंकि उस वीडियो में मैं ही था जो उस मिनिस्टर का खून कर रहा था। बहुत बेरहमी के साथ मैंने उस मिनिस्टर को मारा था। 20 बार से ज़्यादा मैंने उसके पेट पर खंजर भोंके थे और अंत में मैंने उसका गला काट दिया। यह कौन है जो मेरे जैसा दिखता है? मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं यह मैं तो नहीं। वकील ने मुझसे पूछा कि इस वीडियो पर जो व्यक्ति दिख रहा है, क्या वो तुम हो? तब मैंने कहा, यह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। तब उस वकील ने कहा, और कितना झूठ बोलोगे, सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। अब यह साबित हो चुका है कि तुमने ही मिनिस्टर का खून किया है। जज ने भी अपना फैसला सुना दिया। मुझे फांसी की सज़ा मिली थी। मैं रो रहा था और बार बार बोले जा रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने मिनिस्टर का खून नहीं किया है। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे जेल में डाल दिया। मैं पूरा दिन रोता रहा, परेशान होता रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं डरा हुआ था। रात के समय उस जेल के जेलर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे खाना दिया। वह खाना बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसा था। मैं वह खाना देखकर चौंक गया।
शायद मरने वालों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। मैं यही सोच रहा था। मैंने उस जेलर की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहा था। जो जेलर सुबह मुझे देखकर गुस्सा हो रहा था, लेकिन अब इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तब उस जेलर ने कहा, खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे खाने का तो मन नहीं था, लेकिन मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने जेलर की बात को मान लिया और खाना खाने लगा। खाने के बाद मैं सो गया और अगले दिन सुबह मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं दर्द की वजह से चिल्लाने लगा और दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था, कहीं उस जेलर ने खाने में कुछ मिलाकर तो नहीं खिला दिया, जिसकी वजह से मुझको इतना दर्द हो रहा है। मेरे दर्द से चीखने की आवाज़ को सुनकर वह जेलर वहां आ गया। कुछ सिपाही भी वहां आ गए। अब उस जेलर के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। वह जेलर मुझे गालियां देते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, कहीं यह यहीं न मर जाए, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। कुछ सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और पुलिस वैन की तरफ ले जाने लगे। तभी मैंने एक सिपाही के चेहरे पर वैसे ही मुस्कान देखी जो कल रात उस जेलर के चेहरे पर देखी थी। वह सिपाही पुलिस वैन को चलाने वाला था। मुझे उस पुलिस वैन में बैठा दिया गया। मेरे हाथ पर हथकड़ी लगा दिए गए। हॉस्पिटल जाने के रास्ते पर एक पुल पड़ता है, जहां पर हमारे पुलिस वैन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वैन पुल के नीचे बह रहे नदी पर गिर पड़ी। मैं और उस वैन के सारे पुलिस वाले उस नदी में गिर गए। सारे पुलिस वाले अपनी जान को बचाते हुए उस वैन से बाहर निकलकर तैरते हुए उस नदी के किनारे चले गए, लेकिन मैं उसी वैन में फंसा हुआ था, क्योंकि मेरे हाथों पर हथकड़ी लगा हुआ था जो उस वैन के साथ बंधा हुआ था। तभी किसी ने मेरे हथकड़ी को खोला। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे भागने का इशारा किया। मैं पानी के नीचे नीचे तैरते हुए उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया। उसके बाद मैं नदी के किनारे चला गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत मशहूर हो गए हो, हर जगह तुम्हारे ही नाम हैं, तुम्हारे ही चर्चे हैं। मैंने जब पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर मेरे जान पहचान के एक दादाजी थे, जिनकी मैं मुसीबत में अक्सर मदद कर दिया करता था। मैं उन्हें देखकर कहने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कोई फंसा रहा है, यह किसी की साजिश है, मैं भला मिनिस्टर का खून क्यों करूँगा। तब दादाजी ने कहा, मुझे पता है कि तुमने मिनिस्टर का खून नहीं किया है, मैं तुम्हें बहुत दिन से जानता हूँ, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तब मैंने दादाजी को कहा, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में मैं ही था जिसने मिनिस्टर का खून किया था, यह कैसे हो सकता है। वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, लेकिन वह मैं नहीं था। पता नहीं वह कौन था जो मेरे जैसा दिखता है। दादाजी ने कहा, बहरूपिया। तब मैंने कहा, बहरूपिया, इसका क्या मतलब है। तब दादाजी ने बताया कि हमारे ग्रंथों में बहरूपियों का जिक्र किया गया है। ये बहरूपिये किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम होते हैं, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह बहरूपिया ही था जिसने तुम्हारा रूप धारण करके उस मिनिस्टर का खून किया है। मैंने कहा, आप जो बात बता रहे हो, अगर मैं वह मान भी लूँ तो मैं बहरूपिया को कहाँ ढूंढूंगा, अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँगा।
तब दादाजी ने कहा, मुझे पता है ये बहरूपिये कहाँ रहते हैं। असम के जंगलों में इन बहरूपियों का आशियाना है। वहाँ तुम्हें मिनिस्टर का खून करने वाला बहरूपिया मिल जाएगा। मैंने पूछा कि आपको इतना कुछ कैसे पता? तब उन्होंने हंसकर कह दिया कि यह बाल मैंने ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए। और वह यह कहकर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी आज कुछ अलग लग रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा एक जानने वाला है जो अभी कुछ समय बाद असम के लिए निकलेगा। मैं उसको बता दूंगा और वह तुम्हें बहरूपियों के जंगल के पास छोड़ देगा। अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर दादाजी वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आया जो मुझे अपने साथ चलने को कहने लगा। उसने मुझसे कहा, मुझे दादाजी ने भेजा है। फिर मैं भी उसके साथ चला गया। उसके पास एक कार थी जिससे वह मुझे असम के जंगलों में छोड़ने वाला था। मैं उसके साथ उसी कार से असम के लिए जाने लगा। लेकिन मुझे एक चीज़ खटक रही थी। जो हंसी मैंने कल रात उस जेलर के चेहरे पर देखी थी, उस पुलिस वाले के चेहरे पर देखी थी, वही हंसी मैंने दादाजी और इस आदमी के चेहरे पर देख रहा था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में डर की कपकपी सी फैल गई। मैंने रोड किनारे वही दादाजी को देखा जो मुझे उस नदी के किनारे मिले थे और उस बहरूपिये के बारे में बता रहे थे। दादाजी उस नदी के किनारे से इतनी जल्दी इस बाजार में कैसे आ सकते हैं? मैंने उस आदमी को कहा कि गाड़ी रोको, लेकिन उस आदमी ने गाड़ी को नहीं रोका। फिर मैंने उसको कहा, दादाजी यहाँ पर हैं जो तुम्हें मुझे असम छोड़ने के लिए कह रहे थे। वह इतनी जल्दी उस नदी से इस मार्केट में कैसे आ सकते हैं? तब उस आदमी ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बहुत खतरा है। मैं आपको असम में पहुंचकर सब बताऊंगा। मैं इसका उत्तर तुरंत जानना चाहता था, लेकिन जैसे उसके बातों में जादू था, मैं उसकी बात को मान गया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। बहुत कड़ी चेकिंग चल रही थी। मुझे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। पुलिस वाले तो ढूंढ ही रहे थे और उस राजनेता के कार्यकर्ता भी मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। वो लोग मुझे इस तरह से ढूंढ रहे थे कि जैसे मैं उन्हें मिल जाऊं तो वो मुझे वहीं पर मार देंगे। लेकिन वह आदमी जो गाड़ी चला रहा था, वह मुझे बहुत आसानी से उन पुलिस वालों और कार्यकर्ताओं से बचाकर इस शहर से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम असम पहुंच गए। वहां हम एक जंगल के सामने थे। उसके बाद उस आदमी ने कहा, जंगल देख रहे हो? यही है बहरूपियों का जंगल। इसके अंदर चले जाओ, तुमको बहरूपिया मिल जाएगा, लेकिन जंगली जानवरों से थोड़ा संभल कर जाना। फिर मैं जंगल के अंदर जाने लगा। जब मैं उस जंगल के अंदर जा रहा था, तब मुझे एक आदमी मिला। उसकी भी हंसी उसी आदमी के जैसे थी। सबकी हंसी एक ही जैसी, लेकिन सबके चेहरे बिल्कुल अलग। यह कैसे हो सकता है? उसने मुझसे कहा, जंगल के अंदर जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ। चलो हम दोनों एक साथ जंगल के अंदर जाते हैं। इससे जंगली जानवरों का डर भी कम हो जाएगा। फिर हम दोनों एक साथ जंगल के अंदर जाने लगे। मैं जंगल में बहरूपिया को ढूंढते हुए जंगल के काफ़ी अंदर चला गया। जंगल बहुत घना था। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम जब से इस जंगल में आए हो, मैं देख रहा हूँ तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तुम किसको ढूंढ रहे हो?
तब मैंने उससे कहा, मैं बहरूपिये को ढूंढ रहा हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात मजाक लगे, लेकिन मैंने सुना है कि इस जंगल में बहरूपिया रहते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी बात को मजाक क्यों समझूंगा, मुझे पता है कि यहाँ बहरूपिया रहते हैं। क्या तुम बहरूपिया से मिलना चाहोगे? तब मैंने कहा, हाँ। मेरे हाँ बोलते ही उसने चुटकी बजाई और चारों तरफ धुआं फैल गया। मुझे धुएं के कारण दिखना बंद हो गया और जब धुआं हटा तो सारा नज़ारा बदल चुका था। वह व्यक्ति मेरे पास में खड़ा था, लेकिन पूरा जंगल बदला हुआ लग रहा था। तभी मैंने देखा एक पेड़ जो इंसान के रूप में बदल गया। वहाँ कुछ जानवर थे जो मुझे देखकर इंसानों के रूप में आ चुके थे, और वह आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका मुस्कान बहुत ही अजीब था। मैं डर गया था और डरते हुए उस व्यक्ति को बोला, यह पेड़ इंसान कैसे बन गए और ये जानवरों ने इंसानों का रूप कैसे ले लिया? कौन है ये सब? तब उस व्यक्ति ने कहा, ये वही हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। ये बहरूपिये हैं। तब मैंने कहा, मुझे उस बहरूपिये से मिलना है जिसने मिनिस्टर का खून किया है। तब उस व्यक्ति ने कहा, उस मिनिस्टर का खून करने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ, और मैं भी एक बहरूपिया हूँ। मैं यह सुनकर चौंक गया। तुम भी बहरूपिये हो और तुमने ही मिनिस्टर का खून किया है, लेकिन तुमने मिनिस्टर का खून क्यों किया? तब उस बहरूपिये ने कहा, हम बहुमुखी हैं। हमारे पास रूप बदलने की शक्ति है। जो वह मिनिस्टर पाना चाहता था, वह कोई मिनिस्टर नहीं था, वह एक तांत्रिक था। वह हमसे हमारी शक्तियां पाना चाहता था, हमें अपने अधीन करना चाहता था। जब वह तांत्रिक बनकर हमें अपने अधीन नहीं कर पाया, तब वह छल कपट से मिनिस्टर बन गया और उसने हमारे घर को उजाड़ फेंका। उसके बाद हम उससे बचते हुए यहाँ असम के जंगलों में आ गए और यहाँ रहने लगे। लेकिन पता नहीं कैसे उस तांत्रिक को हमारे इस घर के बारे में पता चल गया और वह अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके हमें पकड़ना चाहता था और हमारे इस गांव को तबाह करना चाहता था। इसलिए मैंने उसका खून किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उस तक पहुंचने का। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे फलों की गाड़ी उसके बंगले में जाएगी, तब मैंने तुम्हारा रूप धारण किया और उसके बंगले में पहुंच गया और फिर मैंने उसको कुत्ते की मौत मार दिया। तब मैंने कहा, तुमने मेरे रूप को धारण करके उसे तो मार दिया, लेकिन मैं तो फंस गया। कानून मुझे नहीं छोड़ेगी और उस मिनिस्टर के आदमी भी। मैं क्या करूं? तब उस बहरूपिये ने कहा, किसी निर्दोष को सजा मिले यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैंने जेलर बन के तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया, जिसकी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। फिर मैंने उस पुलिस वैन का ड्राइवर का रूप लिया और उसके बाद जानबूझकर वैन को उस नदी में गिराया, तुम्हारे हथकड़ी को खोला और फिर दादाजी का रूप बनाकर तुम्हें यहाँ तक आने का रास्ता बताया। उसके बाद मैं तुम्हें उस आदमी के रूप में यहाँ तक लेकर भी आया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तब मैंने कहा, लेकिन मैं अभी बचा नहीं हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए भले ही उन सभी चीज़ों से दूर हो गया हूँ। तब उस बहरूपिये ने कहा, तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं, तुम यहीं हमारे साथ रुक जाओ। तब मैंने कहा, मैं यहाँ इस जंगल में तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता।
मुझे मेरे शहर वापस जाना है, अपनी बेगुनाही साबित करना है। तब उसने कहा, यह कैसे होगा? फिर हम दोनों इस समस्या से बाहर निकलने का उपाय सोचते रहे और मुझे एक उपाय मिल गया। मैंने उस बहरूपिये से कहा, तुम तो किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, तो क्यों ना उस मिनिस्टर का रूप धारण कर लो और हम वहां जाकर कह देंगे कि असली मिनिस्टर तुम हो। वह मिनिस्टर तुम्हारा हमशक्ल था, उसने तुम्हें बंदी बनाया था और तुम्हारी जगह पर मिनिस्टर बना था। उसके बाद हमने ऐसा ही किया और सभी को यह विश्वास दिलाया कि यह असली मिनिस्टर है और जो पहले मिनिस्टर था वह इसका हमशक्ल था। सभी मान चुके थे। मैं भी सभी के नज़रों में हीरो बन चुका था क्योंकि मैंने मिनिस्टर को उस अपराधी के हाथों से बचाया था। सभी लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। मुझे खून के इल्जाम में सज़ा तो हुई, लेकिन वह सज़ा मौत की नहीं थी। मुझे सिर्फ 2 साल की सज़ा मिली थी और उसके बाद मैं आज़ाद हो चुका था। वह बहरूपिया मिनिस्टर बन चुका था और मैं उस मिनिस्टर का खास।